अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या मोहब्बत जो है वो एक नशा है। लिटरली अगर मैं इसका आंसर कहूँ तो यस, मोहब्बत एक नशा ही है। इसको मैं न्यूरो साइंस के कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि जब आप नशा करते हैं तो वही केमिकल चेंजेस जो है वो जो नशे से होती हैं वही मोहब्बत से भी होती हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ कि न्यूरो साइंस बिहाइंड लव, तो वो वैसी ही है जैसे नशे की है। लेट मी एक्सप्लेन। जो वो लोग जो मोहब्बत में होते हैं उनके साथ क्या होता है कि उनके ब्रेन से कॉकटेल ऑफ केमिकल रिलीज होता है। कॉकटेल का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल, ज्यादा केमिकल रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से उनकी हालत वैसे ही होती जैसे एक नशा करने वाले की होती। कुछ डिफरेंसेस जरूर हैं, ऑब्वियसली कुछ डिफरेंसेस हैं। अब इसमें होता क्या है कि कॉकटेल में केमिकल कौन से रिलीज होते हैं? एक डोपामिन रिलीज होता है, एक ऑक्सीटोसिन होता है, सेरोटोनिन में चेंजेस आती हैं, एक और केमिकल होता है जिसे हम एंडोर्फिन्स कहते हैं। ये चार न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं वो रिलीज होते हैं व्हेन यू आर इन लव। अब होता क्या है कि जैसे आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आपके एक ब्रेन का एरिया होता है जिसे हम रिवार्ड पाथवे कहते हैं, वहां से एक डोपामिन केमिकल रिलीज होता है जो आपको प्लेजर देता है। इसलिए जब आप किसी से मिलते हैं तो डोपामिन का काम ये होता है कि आपको एक इमीडिएट प्लेजर देता है। मैं डिफरेंट केमिकल्स की आपको थोड़ी सी डिफरेंशिएशन भी करूंगा। कुछ लोग इसको कंफ्यूज कर रहे होते हैं। डोपामिन जो होता है वो आपको एक इमीडिएट प्लेजर देता है, यानी कि वो प्लेयर फिर खत्म हो जाती है जान। यानी कि आप जैसे जिसे से मिलते हैं, मिलने के बाद आप जब उनसे जुदा होते हैं तो वो जो डोपामिन ऊपर गया होता है वो दोबारा नीचे आता है। तो आपको फिर क्रेविंग फील होती है कि आप उनसे मिले। जैसे कि नशे में भी ऐसे होता है कि आपने नशा किया, जितनी देर नशे का एक इफेक्ट रहता है वो रहता है, उसके बाद वो नीचे आ जाता है। एक और केमिकल रिलीज होता है जिसे हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं। ऑक्सीटोसिन जो है वो एक ऐसा हार्मोन है, जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं, आपके इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है जिसकी वजह से आपको उसके करीब जाने को दिल करता है। ऑक्सीटोसिन क्योंकि एक हैप्पीनेस हार्मोन है, एक लव हार्मोन भी इसको कहते हैं। हैप्पीनेस की बजाय लव हार्मोन इसको कहते हैं। तो ये आपको करीब करता है, इंटीमेट करता है। तो इसीलिए मोहब्बत करने वाले लोग ज्यादा करीब होकर बैठेंगे, इंटीमेट होते हैं। और तीसरा एक केमिकल जो है वो एंडोर्फिन। जब आप मोहब्बत करते हैं तो एंडोर्फिन केमिकल रिलीज होते हैं। एंडोर्फिन बेसिकली पेन किलर की तरह काम करता है। यानी जैसे आप एंडोर्फिन की जो केमिस्ट्री है वो ऐसी ही जैसे ओपीएम नहीं होती, जिसे हम ओपीएम कहते हैं, तो एंडोर्फिन की जो केमिकल नेचर है वो उनसे मिलती जुलती। इसीलिए जैसे आप ओपीएम लेते हैं तो आपको पेन कम होता है, तो इसीलिए जब आप मोहब्बत में होते हैं, आप इंटीमेट होते हैं, ऑक्सीटोसिन के अलावा एंडोर्फिन भी रिलीज होता है। जब एंडोर्फिन रिलीज होता है तो आपको पेन कम फील होती है। इसीलिए जब आप सही इंटीमेट होते हैं या आप बहुत करीब होते हैं, उन लोगों के पास बैठे होते हैं जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, तो आपको कोई दर्द भी फील नहीं होता। जैसे एक नशा करने वाले को कोई दर्द नहीं होता, चाहे वो सर्दी में बैठा हुआ है, गर्मी में बैठा हुआ है, ठीक है, उसको फील नहीं होता। तो फिर एंडोर्फिन ज्यादा रिलीज होते हैं। और एक और चौथा केमिकल मैं आपको बताता चलूं, जो एडिक्शन को, यानी कि जो लव है वो एडिक्शन कैसे क्रिएट करता है, कि यूजुअली नॉर्मल आपके अंदर एक नॉर्मल इंसान में सेरोटोनिन नॉर्मल होता है, वो एक रूटीन में एक हैप्पी लाइफ गुजार रहा होता है। लेकिन जब आप मोहब्बत में आ जाते हैं तो वो केमिकल कम होता है। शुरू शुरू जब आप मोहब्बत करते हैं ना, शुरू शुरू में, स्टार्ट में स्पेशली ये कम हो जाता है। अब जब कम होता है ना तो आपको ऑब्सेशंस आती हैं, यानी ये काम करने को बार बार दिल करता है। जैसे जैसे मैं आपको बताऊं, एक डिसऑर्डर भी होता है जिसे हम ओसीडी कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसके अंदर भी सेरोटोनिन कम हो जाता है। तो जब सेरोटोनिन कम होता है तो ये काम बार बार आप करते हैं। तो मोहब्बत के अंदर भी सेरोटोनिन जब कम होता है, डिसरेगुलेट होता है, कम होता है, तो आप उसको, उस शख्स से बार बार मिलने का आपको दिल करता है। तो इस तरह क्रेविंग होती है। तो जब आप मोहब्बत करते हैं, सही वाली भी, जो आपको मैं मोहब्बत कहता हूँ, जो लोग कहते हैं, ठीक है, जब सही वाली मोहब्बत होती है, जब वो करते हैं तो आपका हालत वही होती है जो एक एडिक्टिव पर्सन की होती है, क्योंकि उनकी केमिस्ट्री और आपकी मोहब्बत करने वाले की केमिस्ट्री जो मोर और लेस एक जैसी होती है। सर्टेन डिफरेंसेस भी हैं, वो किसी दिन जरूर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मोहब्बत करना भी एडिक्शन से कम नहीं। इसीलिए मैं, मेरी एक लाइन भी है कि एडिक्शन इज डेंजरस, आइदर इट्स ऑफ अल्कोहल, कोकेन और लव, it's dangerous. Thank you so much. If you have any question, please write me in the comment section and definitely will answer. Thank you.